हेलो बच्चों, कैसे हो सब। बेटा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसके पहले थोड़ा सा उसके बारे में समरी हमने देख लिया, ठीक है ना। एक थ्योरी टाइप की जो समरी होती है वो पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। आज जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बचे थे, मैंने कहा था कि बोर्ड पे हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी बोर्ड टीचिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। 11th क्लास की फर्स्ट बोर्ड क्लास है ये, ठीक है, इसमें बोर्ड पे पढ़ेंगे। अब इसमें देखो क्या पढ़ना है अपने को। सबसे पहला वर्ड आता है बेटा कि हम पढ़ने तो जा रहे हैं फिजिक्स, बट फिजिक्स एक्चुअल में आया है। फिजिक्स एक्चुअल में कहाँ से आया है? साइंस से आया है। बट साइंस को सबसे पहले हमने कैटेगराइज किया है दो टाइप के साइंस में। एक होता है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी यानी कि बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें स्टडी क्या करते हैं हम? बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स की। ये बायो वाले सर आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब आते हैं फिजिकल में। तो फिजिकल में बेटा दो चीज़ें होती हैं, वन शुड बी फिजिक्स, अनदर शुड बी केमिस्ट्री, ठीक है ना। हियर वी डिस्कस अबाउट द फिजिक्स। केमिस्ट्री भी थोड़ा सा देख लें क्या होता है, बाकी सारा आप पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स की बात करते हैं हम, फिजिक्स की पढ़ना है हमें। पर उसके पहले हम ये जान लें कि एक्चुअल में व्हाट इज साइंस। मैंने बताया था आपको, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज नोन एज साइंस। क्या होता है हमारा? ऑर्गेनाइज्ड जो नॉलेज होता है वो क्या है आपका? साइंस है, ठीक है ना। और नॉलेज उसमें से जो होता है ऑर्गेनाइज, तो समझ गए आप कि सिस्टमैटिक होता है, प्रॉपर एक फॉर्मेट में होता है। फिर आया कि नॉलेज क्या है। तो नॉलेज जो आप अपने आसपास देखते हो, बताया था बारिश क्यों होती है, ठीक है ना। सुबह के समय पूरा एटमॉस्फियर रेड कलर का होता है। ये सब चीज़ें जो है वो जो भी नेचर में हैपन हो रहा है, कुछ चीज़ गिरती है नीचे आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है, तो वो सारी चीज़ें क्या है आपकी इसमें आ जाएंगी, किसमें? नॉलेज में, ठीक है ना। तो अब ये बात करें इसकी अपने साइंस की। साइंस बेटा एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। इसका मतलब नाम कहाँ से आया है? साइंटिया, विच मीन्स मतलब होता है टू नो, किसी भी चीज़ को क्या करना? जानना। तो साइंस का मतलब क्या है? टू नो अबाउट द थिंग्स, चीज़ों के बारे में जानना ही क्या है आपका? साइंस है। संस्कृत वर्ड से जो बना हुआ है उसको बोलते हैं विज्ञान, हिंदी में बोलते हैं हम लोग विज्ञान। इसमें विज्ञान कहाँ से है, किस लैंग्वेज से है? संस्कृत। संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है आपकी पूरे वर्ल्ड की, ठीक है ना। जरा संस्कृत के बारे में बात करेंगे। और अरबिक, अरबिक में इल्म बोलते हैं, सुना होगा किसी ने, ठीक है ना, इल्म। ये तो रही साइंस की बात, ठीक है। क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज नोन एज साइंस, या सिस्टमैटिक एंड proper knowledge about anything is known as science. They are categorized into two category. One is biological science. In case of biological science, we are study about the behavior of living things. And second one is the physical science. ठीक है? Physical science also categorized into two categories: physics and chemistry. Physics, which derived from Greek word. Greek word क्या था? फ्यूशिक, फुशिक बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन एरिया वाइज अलग अलग हो जाती है। फुशिक, FPHUSIKE होता है ग्रीक वर्ड में, ठीक है ना। कुछ लोग मैंने देखा है कहीं कहीं लोग बोलते हुए फ्यूसिस बोलते हैं, FUSIS, दैट वाज रॉन्ग, ठीक है। क्या होता है? फुशिक, PHUSIKE, जिसका मतलब होता है नेचर, प्रकृति, ओके। नेचर, जितना कुछ आपके आसपास है, एवरीथिंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचर, ओके। फिर केमिस्ट्री के बारे में जान ही रहे थोड़ा बहुत। स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस, जो कुछ भी आपको दिखता है वो सारे सब्सटेंस यानी कि एटम और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना। सबसे पहले क्या काम करते हैं? इट्स सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या क्या है, देन उसका स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हुआ, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वही क्या है पूरा आपका केमिस्ट्री है। फिजिकल के दो पार्ट है बेटा, साइंस के जो फिजिकल पार्ट है उसके दो पार्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो अब इसके बाद फिर हम डिस्कस करने चल रहे हैं अपने बाकी प्रोसेस पे, मेथड्स क्या होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स क्या है, और भी जो टॉपिक है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया? ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं कि एक्चुअली मेथड होता क्या है। तो अ वे टू गेन नॉलेज इन सिस्टमैटिक वे, सिस्टमैटिक तरीके से किसी नॉलेज को गेन करना ही साइंटिफिक मेथड कहलाता है। दे हैव द फॉलोइंग पॉइंट्स, इसमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। इन डेप्थ, इसको डेप्थ में मतलब जो नॉलेज लेते हैं वो क्या डीपली नॉलेज लें। इससे पहला है जब हम भी कोई चीज़ देखते, कोई घटना होती तो ऑब्जर्व करते हैं। जैसे बचपन में कभी भी आप कहीं जा रहे हो, आप देखते हो एक नदी है, वो उसका पानी लेफ़्ट टू राइट बह रहा है, पानी का बहना, ठीक है ना। तो वो क्या है?
आप जब छोटे तब से देखते आ रहे हो, अभी तक देख रहे हो, आगे आजीवन जब तक आप रहेंगे तब तक देखेंगे वो पानी हमेशा कहाँ बह रहा है, जो फ्लो है उसका वो कहाँ है, A to B की तरफ है। गर्मी, बरसात, ठीक है ना, और भी जैसे आपका सनसेट, सनराइज, रेनबोज, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो जो भी आप देखते हो। जैसे न्यूटन, जाना ना न्यूटन को, न्यूटन जी ने क्या देखा, सेब, यानी कि गिरना किसी चीज़ का, तो वो क्या था, कीन ऑब्जर्वेशन था। अब न्यूटन देख लिया, ये तो हम ऑब्जर्व, हमने चीज़ों को देखा। अब सेकंड स्टेप आता है, यहाँ पे चीज़ों को विजुअलाइजेशन होता है ऑब्जर्वेशन में, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब हम घर पे आए, अपनी लैब में छोटी सी गए, अब उसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे पानी लेफ्ट से राइट बह रहा है कि नहीं बह रहा है। अगर हम करना, हम क्या करेंगे, एक पाइप ले लेंगे, उस पाइप पे पानी डालेंगे, तो बट एक साइड, ए साइड को क्या करेंगे, ऊंचा कर देंगे तभी तो जाएगा। इसी तरह कुछ चीज़ को ऊपर ले जाएंगे, गिरा के देखेंगे, नीचे गिर रही नहीं गिर रही है, तो वो क्या होता है, आपका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है ना। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मतलब आप श्योर होते हो कि जो आपने देखा है वो वाकई में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आता है बेटा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, हम वैलिडेट करते हैं कि ये वर्किंग में है कि नहीं है, यानी कि जो हमने देखा है अभी तक और वो वाकई में वर्किंग में है कि नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रीजनिंग करते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव रीजनिंग के बाद हम क्या करते हैं, अब हम प्रिडिक्शन करना शुरू करते हैं, अनुमान लगाना शुरू करते हैं। किसके थ्रू, मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू, कि जो चीज़ हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाली है क्या उसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला है कि जिस पे हम रखेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो वो क्या होता है, वही चीज़ बोलते हैं हम मैथमेटिकल मॉडलिंग। फिर सबसे लास्ट में जो आता है आपका, वो आता है प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। फाल्सिफिकेशन मतलब जानिए नहीं, कोई गलती हो तो उसको रिमूव आउट करना। प्रिडिक्शन हो गया है कि हम अनुमान लगा लेते हैं, वेरिफिकेशन मतलब कि ये वाकई में हर जगह काम करेगा कि नहीं करेगा, वो इस लास्ट वाले स्टेप में होता है। तो इनसे जाके बना बेटा क्या हमारा साइंटिफिक मेथड। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फिजिक्स। वही बताया था मैंने आपको फिजिक्स के बारे में। फिर से बात देख लेते हैं, स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर। क्या करता है, लॉ, बेसिक लॉ ऑफ नेचर, नेचर में लगने वाले बेसिक लॉ की स्टडी करते हैं, एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना, और वो किन किन इस पे नेचुरल फिनोमिना में अप्लाई होते हैं उसको बोलते हैं। या फिर एक डेफिनेशन और इसकी है क्या, इट इज स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड मैटर एंड इट्स मोशन थ्रू अ स्पेस। मैटर जान रहे हो, समथिंग विच वी हैव सेंस, वो सारा कुछ, ठीक है ना। और वो किस में होगा, मोशन में होगा, थ्रू स्पेस एंड टाइम। स्पेस जानो, 3D कॉन्सेप्ट, एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं, along with a related concept such as energy and force। कोई चीज़ मूव कैसे करे, चल कैसे रही, उन सब की स्टडी, ठीक है। देन ये तो डेफिनेशन हो गई, आप डायरेक्टली बता सकते हो स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज फिजिक्स, बट लिखना है थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं टू बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है ना। कौन कौन सी दो बड़ी खोजें हुई थी, अब कॉमन खोजें हुई थी इसमें, वो क्या क्या है, यूनिफिकेशन है और रिडक्शन है। बेटा यूनिफिकेशन में क्या है, एक्सप्लेनिंग डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन टर्म ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत कम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो वो क्या होता है आपका यूनिफिकेशन होता है। दूसरा क्या है, रिडक्शन, डिराइविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। बड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या करते हैं, हम यहाँ पे ड्राइव करके ले आते हैं, उनका यूज करते हैं, उनके बारे में इंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। एंड इंट्रैक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स। हम यहाँ पे क्या होता है, बिगर थिंग्स को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, उसके बाद उसके सिंपलर पार्ट में कन्वर्ट करके स्टडी करते हैं, ठीक है। वो होता है क्या, रिडक्शन, रिड्यूस करना। और यूनिफिकेशन में क्या होता है, ऑलरेडी हम क्या करते हैं, कुछ ही पार्ट के साथ डील करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि टू डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के कौन से दो मेन डोमेन है, ठीक है ना। एक है माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो, याद रखिएगा ये मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्जर क्वांटिटीज के साथ हम डील कर रहे हैं। इसमें आता है आपका क्लासिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह। फिर आता है माइक्रो मतलब छोटा, इसमें क्या आता है, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर, छोटी छोटी चीज़ करके बनाए होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। फिर एक आता है मेसो, ये
मैक्रोस्कोपिक, ठीक है ना। ये इन दोनों क्या है, इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो के बीच का होता है। इसमें क्या होता है, हम जो स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फ्यू 10 कुछ 10 या 100 आइटम्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो इनमें आ जाता है हमारा। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथेसिस, एडजॉइंट्स एंड मॉडल्स। ठीक है, ये क्या है, तो सबसे पहले आते हैं हम हाइपोथेसिस पे। बेटा हाइपोथेसिस क्या होता है, इट इज अ सपोजिशन, हम चीज़ों को सपोज कर रहे हैं विदाउट अज्यूमिंग दैट इट इज़ ट्रू। हमें आज ये नहीं अज्यूम, सपोज कर रहे हैं बट ये अज्यूम नहीं कर रहे कि ट्रू है कि नहीं है। विदाउट अज्यूमिंग दैट इट इज़ ट्रू, इट मे नॉट बी प्रूव्ड, ये हो सकता है प्रूफ ना हो बट वेरीफाइड थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर देते हैं। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर आता है एग्जॉइंट। एग्जॉइंट क्या होता है, इट इज अ सेल्फ एविडेंट ट्रुथ दैट इज एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चन। मतलब एक ऐसा सत्य जिसको आप बिना किसी क्वेरी या बिना किसी क्वेश्चन मार्क क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, उसको एग्जॉइंट बोलते हैं, खुद ही मान लिया हमने। ठीक है ना। फिर आता है मॉडल, इट इज अ थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व फिनोमेना। जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं उसके बेस पे क्या करते हैं, एक मॉडल तैयार करते हैं। मॉडल सुनो ना, अपने मॉडल बनाते हो, एक सुनी हुई कॉन्सेप्ट को लेके उसी के बेस पे क्या करते हो, एक मॉडल तैयार करते हो, उसको बोलते हैं क्या, ठीक है, थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व फिनोमेना, वो क्या है, मॉडल। अजम्पशंस सबने सुना होगा इसके बारे में। बेसिस ऑफ फिजिक्स, ठीक है, बेसिक ऑफ फिजिक्स वेयर अ नंबर ऑफ फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन, जहाँ पे कई सारे फिनोमेना क्या होते हैं, एक्सप्लेन होते हैं। फिर दीज आर मेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड लॉट ऑफ क्या है, स्टैटिस्टिकल डाटा। इन सब चीज़ों से मिलके बनता है, एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से और कई सारे स्टैटिस्टिकल डाटा से मिलके क्या होता है, तैयार होता है, उसको बोलते हैं अजम्पशंस। बच्चों तो अभी हम जो देखते हैं वो नेक्स्ट हमारा क्या है, आपका फोर्सेस। फोर्स क्या होता है जानते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम क्या है, दो फॉर्म अप्लाई करते हैं, टू पुश और टू पुल द थिंग्स इज नोन एज फोर्स। एंड द फोर्स आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर और दूसरा क्या, डिराइव्ड, जो कि इन फोर्सेस से मिलके बन के आते हैं। ठीक है ना। तो फंडामेंटल में पहला क्या है आपका ग्रेविटेशनल है, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है 10⁻⁻39 और रेंज इनफाइनाइट। और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ये अप्लाई होगा। कौन सा, ग्रेविटेशनल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 10⁻⁻2 इसकी स्ट्रेंथ है, रेंज इनफाइनाइट इसकी भी है, और ये मोस्टली जो अप्लाई होगा वो चार्ज पार्टिकल पे होगा। ठीक है ना। फिर आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नाम भले स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ कितनी है 1 है, और ये क्या होता है, शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। ये सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे। इसी तरह हमारा वीक न्यूक्लियर है 10⁻⁻13, वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा है, और ये कुछ ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे क्या होता है, अप्लाई होता है, जैसे न्यूट्रिनो। फिर आता है डिराइव्ड फोर्स, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ये सब चीज़ें। ठीक है ना। इस चैप्टर में जो कुछ आप पढ़ रहे हो उसको हमें अब पढ़ना है फिजिक्स में, कि कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या रोल प्ले किया है फिजिक्स में, उसमें भी वैसे तो आपको सारे याद हो तो सो फॉर सो गुड जितने साइंटिस्ट हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा तो आपके आगे काम आएगा कि उन्होंने कौन सी डिस्कवरी की थी। यहाँ पर मैं 2-4 नाम लिखे, उनके बारे में लिखते हैं। न्यूटन, सब लोग जानते हैं न्यूटन के बारे में, किस ईयर के हैं, 1687। क्या किया था, यूनिफाइड सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक, कई सारी चीज़ें इसमें आती हैं, मेन अचीवमेंट ये था इनका। फिर है ऑस्टेड एंड फैराडे, 1820 में ऑस्टेड और फैराडे 1830 में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, यूनिफाइड फॉर्म में था हमारा, कौन सा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। देन आफ्टर आता है मैक्सवेल 1873, यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, तीनों को यूनिफाइड फॉर्म में दिया था। टू शो दैट द लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या दिखाने के लिए कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ दिस साइंटिस्ट। ओके, नाउ कार्लो रूबिया या सिमोन वंडर मीर 1984 में इन्होंने वेरीफाई किया थ्योरी को, कौन सा, इलेक्ट्रो वीक फोर्स को। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसको हम बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है ना। तो इसमें क्या था, बेसिक्स है फिजिक्स में, क्या पढ़ना है क्या जानना, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसलिए मैंने एक थ्योरी क्लास ली थी, दूसरा जो थोड़ा बहुत था वो मैंने आपको बता दिया। नाउ हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक के, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में बेटे तो बेसिकली स्टार्ट करेंगे, उसके पहले हम लोग को मैथमेटिकल टूल्स आने चाहिए। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा वो मैथमेटिकल टूल्स को लेकर, क्योंकि अगर मैथमेटिकल टूल्स आपको नहीं आएगा तो आप डेरिवेशन नहीं कर पाओगे, ना फिर न्यूमेरिकल में भी दिक्कत आएगी। ओके, तो नाउ
वी विल वर्क ऑन द आवर नेक्स्ट टॉपिक मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।